बीते 75 साल में देश की अर्थव्यवस्था ने तमाम मुश्किलों का साहस के साथ सामना किया, उन्हें पीछे छोड़ा और आज ये दुनिया की सबसे तेजी के साथ दौड़ने वाली इकॉनमी बन गई। देखते हैं दूध से लेकर गोल्ड तक रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ खास सामान और आपकी आमदनी इस दौरान कैसे बढ़ी है। इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि कैसे देश भर में अब आर्थिक तौर पर हर चीज इन 75 वर्षों में एकदम बदल गई है। सबसे पहले देखते हैं कि 75 वर्षों में रोजमर्रा के सामान से लेकर कमाई तक क्या क्या कैसे बदल गया है। कितने महंगे हुए रोजमर्रा के सामान। सबसे पहले बात करते हैं जो हर घर की जरूरत है, जिसके बिना ना तो सुबह की शुरुआत हो सकती है और न ही शाम का इंतजार खत्म हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सुबह और शाम की चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दूध की। 1947 में दूध की कीमत 12 पैसे प्रति लीटर थी, जो आज बढ़कर 50 से 60 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यानी अब लोगों के मासिक बजट में से अच्छा खासा हिस्सा दूध पर खर्च हो जाता है। कितना महंगा हुआ मूवी टिकट। फिल्म देखने तो ज्यादातर लोग जाते ही हैं। फिल्म 1947 में भी बना करती थी और सिनेमा हॉल में उन्हें देखने लोग जाते भी थे। वैसे भी उस जमाने में न तो टीवी थे और न ही एंटरटेनमेंट के ज्यादा साधन। उस समय एक मूवी टिकट की कीमत 20 से 25 पैसे थी, जबकि आज एक मूवी टिकट 300 से 350 रुपए में मिलना शुरू होता है। लेकिन इन टिकटों के दाम स्क्रीन, लोकेशन और दूसरी सुविधाओं के हिसाब से कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। कितनी बड़ी लोगों की आमदनी। किसी भी देश की हैसियत का अंदाजा उसके नागरिकों की सालाना आय से लगाया जा सकता है। अगर भारत के मामले में लोगों की सालाना इनकम का अनुमान बीते 75 वर्षों में हुए बदलाव से लगाया जाए तो फिर आजादी के वक्त यानी 1947 में भारतीयों की सालाना इनकम 150 रुपए थी, जो 2021-22 में 91,482 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना हो गई है। हालांकि कोरोना से पहले 2019-20 में ये 1.32 लाख रुपए प्रति व्यक्ति थी, जो 2020-21 में घटकर 1.27 लाख रुपए थी। लेकिन ये आंकड़ा इस लिहाज से बेहतर नहीं है कि पहले तो ये आमदनी ही काफी कम है, दूसरा भारत में 22% रकम महज 1% लोगों के पास है। ऐसे में भारत दुनिया के उन मुल्कों में शुमार है जहां पर आय का असंतुलित बंटवारा है। 75 साल में कितना महंगा हुआ सोना। भारतीयों के लिए निवेश का सबसे पारंपरिक तरीका गोल्ड माना जाता है। बीते 75 साल में इसकी चाल को देखना दिलचस्प है। 1947 में सोने की कीमत 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ करती थी। वहीं आज सोने के दाम 52,000 के आसपास हैं, यानी करीब 52,000% का रिटर्न बीते 75 साल में गोल्ड ने दिया है। हालांकि 2020 में तो सोना 56,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया था। जानकारों का मानना है कि इस बार दिवाली तक गोल्ड फिर से किसी नई ऊंचाई को छू सकता है। यानी 1947 से लेके अभी तक सोने के प्राइसेस 88 रुपीज से लेके 52,000 रुपीज पे जंप कर गए, विच इज लाइक 54,000% ऑफ इंक्रीज। सो सोना इंडियंस के लिए हमेशा एक बहुत ही सेंटिमेंटल इशू रहा है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट जो सभी करते हैं। आप छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक सबको देखेंगे तो सोने में जरूर सब हर महीने कुछ न कुछ निवेश करते हैं। रत्न एवं आभूषण उद्योग ने आजादी के बाद 75 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ उन्नति की है और भारत के कुल निर्यात में इस उद्योग का योगदान लगभग 12% है। 1950 में यह आभूषण निर्यात कुछ 100 करोड़ में होता था, वह अब 2020-21 में बढ़कर $39 बिलियन से ऊपर चला गया है और पिछले 50 वर्षों में तो यह लगभग 14% सालाना की दर से बढ़ रहा है। जिस तरह से दुनिया भर में मंदी का साया पसरा हुआ है, उसे देखते हुए अगर गोल्ड की कीमतों में तेजी आ भी जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। आज तक ब्यूरो।